दे रहे हैं या प्रधानों को या जनता को? ये तो प्रधान जनता को क्या धमकाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को गरियाए, फिर जुतियाने के लिए धमकाए, फिर उन्होंने कहा कि उनको उन बड़े नेताओं को भिजवाएंगे। अब प्रधानों को धमका रहे हैं, तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों रह कर भाग जाते हैं। किसी भी मंत्री, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नहीं, किसी भी मंत्री द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, कि समझ लेना, इशारे में समझ लेना, एक खुलेआम धमकी है। जो चुनाव आयोग विपक्ष की छोटी छोटी बातों को संज्ञान लेकर नोटिस इशू कर देता है, मुझे देखना है कि चुनाव आयोग इसमें क्या करता है। दो मंत्रालयों का नाम लेना क्या किस तरफ इशारा करता है, क्या लगता है? ये धमकाना ही होता, जो मैंने सुना आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से सुना है, तो समझ लेना इशारे में है। इशारे में क्या समझते हैं? तो क्या जिस तरह से उपचुनाव हुए थे, पूरा कैबिनेट उतारी गई, तो क्या इस तरह से फिर ये करेंगे? जितना वो धमकाएंगे उतना ही हमारा वोट बढ़ेगा, जितना ही वो बोलेंगे उतना ही हमारा वोट बढ़ेगा। फिर भी स्वस्थ राजनीति के लिए मैं पुनः उनसे एक बार अपील करता हूँ कि आप जगह जगह जाते हो, इस धरती पर भी आए हो, क्रांतिकारियों की धरती है, संस्कारों की धरती है। यहाँ धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल मत करिए, चाहे प्रधान के खिलाफ करें, चाहे आम नागरिक के खिलाफ करें। आप लोग धमकाएंगे तो उसकी सजा आप ही पाएंगे। जी है ना, जो घोषित उपचुनाव में क्या क्या बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारे पास दो विभाग है, हमारे पास अल्पसंख्यक भी है और नगर पंचायत भी है, तो क्या इसका दुरुपयोग करेंगे? नहीं, उन्होंने बोला कि इशारा समझ लो। अब इशारे में धमकी दे रहे थे, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी पहले भी इस तरह की बातें करते हैं, अब वो धमकी देंगे तो मान लीजिए यही है। पहले महेंद्र पांडे जी को गाली दिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात किए, जोगी जी को भीख मंगवाने की बात किए, मोदी साहब को गुजरात भेजने की बात किए। पहले उन लोगों को धमकाए, आप ग्राम पहले ये था, पहले प्रधानमंत्री को धमकाते थे, प्रधान को धमका रहे हैं। तो आप धमकाएंगे तो परिणाम वो लोग देंगे। कल आरोप लगा रहे थे कि हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता को अपने यहाँ पट्टा पहना कर, हमारे पास आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, लोग आते हैं हमारे पास, मुझे खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई आया होगा फिर वैसे ही धमका कर बुला लिए होंगे, क्योंकि मंत्री जी खुद ही बोल रहे हैं, धमका के बुला के बोले होंगे। मुझे एक सप्ताह में बता रहे मैदान साफ हो जाएगा। चलिए, तो आप भी यही है, मैं भी वही हूँ। एक सप्ताह है, आज मैदान साफ हो जाएगा कि क्या होगा। ये बड़बोलापन है, बोलते रहे, हमें कोई उससे फर्क नहीं। कह रहे कि पल्लवी पटेल हो चाहे आरएलडी हो, जितने हैं सभी अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। भगा दिया अखिलेश यादव ने, भगा दिया अखिलेश यादव। तो उनको क्या चिंता है इस बात की? वो तो कभी वहाँ से भाग के यहाँ से भाग कर वहाँ, पता नहीं अब चुनाव बाद कहाँ भाग कर जाएंगे। वो उनकी तो अपनी चिंता करें ना, वो अपना बताए कि कब कहाँ किसके साथ थे, किसको गरियाए, किससे बतियाए। तो मंत्री हैं, वो नहीं बोलेंगे, आप वो बोलते हैं, आप लोग दिखाते हैं। एक और बात सामने आ रही है कि फिर वो कह रहे हैं कि अगर किसी को थाने या ब्लॉक या जिला पर कोई काम हो तो मुझे याद करिएगा। जो साथी उनको याद करेंगे, उनके उस जिलाध्यक्ष को भी याद कर लेंगे, जो इनके चढ़ाने पर जाके उनकी क्या दुर्गति हुई थी। उदाहरण है, वो बात में मिलने से, पहचानने से भी इनकार कर दिया था। तो जो मंत्री जी अपने जिलाध्यक्ष को पहचानने से इनकार कर देते हैं, चढ़ा कर थाने भेज देते हैं, और उससे दुर्व्यवहार होता है तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो घोषी के लोगों के लिए मैं हूँ ना, मेरे रहते कैसे कोई कर देगा। एक और बात सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि मुझे प्रत्याशी से नहीं दुश्मनी है, अखिलेश यादव से है। मुझे उनसे भी दुश्मनी नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, दुश्मनी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। उनसे मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, उनकी अपनी राजनीतिक सोच विचारधारा उनको अलग रहने पर मजबूर कर सकती है, जो भी हो। लेकिन दुश्मन कौन है? राजनीति में कोई दुश्मन, वही तो बोलते हैं ना, तो मुँह साफ होते हैं। तो अपने तो पहले अपने बारे में बता चुके। मैं ऊंची राजनीति नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, बिना आपके नाम लिए ही आपको धमकी दे डाली। मुझे क्या धमकी दे डाले? मुझे क्या क्या धमकी देंगे? मेरा नाम ले न ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी किसी का नाम नहीं लेता हूँ। तो क्या समीकरण बनेंगे लोकसभा चुनाव में? जनता ने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। आप लोग स्थानीय पत्रकार हो, जो लोग इस चुनाव में हैं, आज आए हैं, कुछ दिनों से आप उन्हें देख रहे हो, मुझे 12 सालों से आप लगातार देख रहे हो।
और आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो। जनता ने सारे समीकरण के नाम पर राजनीति करने वालों की मनसा पर पानी फेर दिया है। जनता को सिर्फ यही है कि जो उनके साथ सुख दुख में 12 साल तक रहा लगातार, और चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कटान हो, चाहे उनके लोगों के ऊपर मुसीबत हो, जो भाई बेटा की तरह खड़ा रहा वही उनका नेता भी बनेगा। एक अंतिम क्वेश्चन सर, वो कह रहे बार बार कि मैं काम किया हूँ और आप भी कहते हैं कि मैं काम किया, तो वो डिबेट करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित। मैं एकदम तैयार हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं जहाँ कहिए। और आप पूछे नहीं, मैं से पूछे क्या काम किया, मैं बताता हूँ। आप हमसे पूछ रहे हैं, पत्रकार हैं, तो आप मतलब घोसी की जनता को जानने का कि आप पूछना चाहिए घोसी में आपने क्या किया है। मैंने तो सारे काम कई बार गिना चुका हूँ, सारे जहाँ बैठे हैं यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग मैं नहीं कराया है, जिस आजमगढ़ से चढ़ के 4 लेन पर आते हैं मैं नहीं कराया है, हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल हमने कराया है, 4 विधानसभा का अपग्रेडेशन मेडिकल सेंटर का हमने कराया है, चिड़िया कोर्ट से लेकर मधुबन बत्रा रोड तक हमने कराया है, शहीद मार्ग की स्थिति क्या हमने कराया है, 2 रिकार्ड मधुबन मार्ग हमने कराया है, ये गाजीपुर जोड़ने वाला मार्ग हमने कराया है। किसी भी कास्ट को लेकर तो उन्होंने कहा कि पर्चा दाखिला के बाद सभी पार्टियों को एक साथ करके डिबेट कराया जाए। हाँ बिल्कुल स्वागत है, मैं चाहता हूँ हो जाए, तो सबसे पहले मैंने कहा था।